पंडित जी, एक बार फिर से तुलसी जयंती का समय आ रहा है और एक संयोग देखिए कि आपकी जो तारीख है तुलसी जयंती की, या इस बार तुलसी जयंती जिस तारीख को पड़ रही है वो वही तारीख है जिस दिन वास्तव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, 11 अगस्त को जी। जो मतलब साहित्यकारों ने सर्वसम्मत से जो तय किया है डेट, 11 अगस्त 1511 सन, संवत 1568, तो उसी तारीख को ये पड़ रही है। और सांस्कृतिक कलाकार सभा तुलसी जयंती को प्रतिवर्ष बड़े सौहार्द और बहुत अच्छे तरीके से मनाती है। खास तौर से रामलीला कलाकारों का सम्मान करना, कुछ और जो प्रतिभाएं उनका सम्मान करना, ये आपकी परंपरा में रहा है। और आपने जब से अध्यक्षता का कार्यभार संभाला है तब से सांस्कृतिक कलाकार सभा का जो उद्देश्य है और जो उसके कार्य है वो थोड़ा मुखर हो गए हैं, समाज के सामने आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। इस बार की क्या नीति है, कैसे क्या क्या प्लानिंग है तुलसी जयंती को लेकर के? इस बार भी हर वर्ष की भांति हमारा कार्यक्रम होगा 11 अगस्त को जी। गोस्वामी जी का पूजन होगा जी। संगीत का कार्यक्रम अब की गंभीर होकर के रखा है। गंभीरता तो हमेशा रही है, लेकिन अब की मरते उसके प्रति हम ज्यादा गंभीर हैं कि जितनी देर संगीत का कार्यक्रम चले उतनी देर संगीत हो। भले कोई विशिष्ट अतिथि आ जाए, मुख्य अतिथि को भी हमने उस संगीत की जो सभा है 12 से 3 उसके बाद का समय दिया है कि 3 और 4 के बीच में आप आइए, क्योंकि बीच में हम कलाकार हैं, हमें ये बहुत खराब लगता है कोई विशिष्ट व्यक्ति का गाना हो रहा है और उस समय कोई आ गया विशिष्ट व्यक्ति आपका, अब आपने तुरंत उनको संकेत किया कि आप इसको रोक दीजिए, उसका पहले सम्मान हो जाए। हम इसके अपोजिट हैं, हम जो पसंद नहीं करते, तो चाहे भजन गाने वाला हो और चाहे कुछ भी गाने वाला हो, उसका अपना सम्मान है। जब वो हो जाए तो इसीलिए हमने 12 से 3 संगीत का कार्यक्रम रखा हुआ है और 3 बजे के बाद जो भी विशिष्ट अतिथि हैं जिनका जो माने सम्मान होना है, कलाकारों का, संतों का सम्मान होना है, ये सब जो है 3 और 4 के बीच में होगा। और अंतिम उसमें हमारे ध्रुपद गायन विनोद जी द्विवेदी जो ख्याति लब्ध कलाकार हैं और बड़े वरिष्ठ हो गए हैं वो भी, तो उनका गायन लास्ट में है 6 बजे के आसपास। नहीं 4 बजे के बाद 4 साढ़े 4 बजे से जी। वो 1-1.5 घंटे में सब ये हो जाएगा हमारा सम्मान वगैरह। और 50 सम्मान है हमारे, 50 अतिथियों के। इसमें आर्टिस्टों का भी सम्मान है, जो मंच में जो हमारे कलाकार जिनका उस दिन माने गाना बजाना होगा उनका भी सम्मान है जी। नेताओं का भी सम्मान है जी। और संतों का सम्मान करके उनसे आशीर्वाद लेने की भावना है। कलाकार इस बार कितने सम्मानित हो रहे हैं? वरिष्ठ कलाकार जो परंपरा रही है अब करीबन 20-21 तो हो ही रहे हैं। 20-21 हो रहे हैं। हाँ 20-21 हो रहे हैं। इस बार क्या क्राइटेरिया लिया है इसका? कलाकारों का वरिष्ठता क्रम लिया है, आयु के हिसाब से लिया है? आयु के हिसाब से भी, या कुछ अभी आयु से तो बहुत सीनियर हो गए हैं, लेकिन अभी माने कला पक्ष में जुड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि भाई जब नहीं इनका भी हो रहा, बंद हो रहा है, तो सम्मान तो कर ही देना चाहिए इनका। जीवन का कोई माने निश्चित नहीं, भरोसा नहीं किसी का, तो दोनों है उसमें। कानपुर के ही हैं कि कुछ बाहर के भी कलाकार? नहीं, कानपुर के भी हैं और बाहर के भी, बांदा के भी हैं, हमीरपुर के भी हैं, फतेहपुर के भी हैं, सभी हैं। और सबका ये कानपुर वालों की मानसिकता रहती है। यहाँ थोड़ी सी एक बात जोड़ना चाहेंगे जी। ये कानपुर वालों की मानसिकता रहती है कि सबको लेकर चलने की मानसिकता जी। बाकी बांदा में भी तुलसी जयंती होती है, फतेहपुर में भी होती है, लेकिन स्पेशली कोई पहुंच जाए तो उसका सम्मान हो जाए, बात अलग है। लेकिन हमने नहीं देखा कि कोई हमारे कानपुर से बुलाया जाता हो कि नहीं आप आइए, आपका सम्मान हम करना चाहते हैं। लेकिन हमारे कानपुर की एक परंपरा है, आज से नहीं बहुत पहले से, कि यहाँ के लोगों के अंदर भाव है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति है अच्छे स्तर का तो उसका सम्मान किया जाए। दूसरी चीज, हमारे यहाँ तो इतना भी है कि अगर हमने आपको लक्ष्मण के रूप में बाहर देखा, राम के रूप में बाहर देखा, परशुराम के रूप में बाहर देखा, आओ भैया कानपुर आओ, हम सारी व्यवस्था करेंगे आपकी जी, धंधा भी देंगे, घर भी देंगे, सब कुछ करेंगे आपके लिए। और किया है लोगों के जी 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 लोगों के साथ किया है, लेकिन फिर वो जहां उनका वर्चस्व बना तहां उन्होंने अपनी दुनिया बनाई। मतलब एक तरह से
कानपुर को के लोगों ने प्रश्रय दिया, फिर कानपुर को ही उन्होंने नकार करके अपना हाँ, वो जैसे अंग्रेज भारत में आए थे ना, जी तो वो फिर उनका काम शुरू हो जाता है। अच्छा, कि वो जो है कहीं न कहीं बांटो और राज करवाए। हाँ, बस ये है कि मतलब जो है मतलब इन लोगों में जो फूट डालो, राज करो। और ये देखने को भी मिला काफी दिन से। नहीं, ये जो लगातार हो रहा है, आज जितने भी एक क्लास लोग हैं कानपुर के लोगों की बदौलत है। इनके उन लोगों ने हर कदम पर इनका जो है मैंने साथ दिया है जी, आगे बढ़ाने में, हर तरीके का साथ दिया है। ऐसे जो 10-25 लोग हैं, लेकिन आज भाई आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती होनी है, कानपुर नगर में होनी है, एक होनी चाहिए। जी 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 दो की आवश्यकता क्या है? जी हाँ, ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है कि आखिर ये संयुक्त क्यों नहीं होता ये प्रयास। नहीं, संयुक्त ना हो लेकिन एक हो। हाँ, वही संयुक्त का मतलब एक प्रयास, एक अच्छा, एक हो। आप जन्माष्टमी कराइए, आप रामनवमी कराइए, आप परशुराम जयंती कराइए, कुछ आप ले लीजिए। जब तुलसीदास जी की जयंती सांस्कृतिक इस ग्रुप के द्वारा हो रही है, होने दीजिए। अभी 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले एक वरिष्ठ क्रम में बड़ा सुर अभिनेता है, छोड़ दिया पार्ट उनकी एक आया था कि इस कार्यक्रम को पहले जो है बंसलाल जी पंडित जी के द्वारा किया जाता था, फिर जो अस्वस्थ हो गए तो वो हम लोगों को दे गए। जिनको दे गए थे उन्होंने भी बंद कर दिया, उन्होंने भी बंद कर दिया था जी। फिर 2-4 साल 5 साल, लेकिन फिर ये जो है दूसरी एक संस्था पैदा हो गई। अब इस संस्था के द्वारा होने लगा तो सब इसमें जुड़ गए आकर के। तो इससे संदेश भाई रामचरित मानस से जुड़े हुए हैं, आपस में स्नेह प्रेम नहीं है। जबकि जिनकी हम लीला करते हैं उनका जीवन का उद्देश्य ही प्रेम रहा, प्रेम रहा, सबको जोड़ना रहा है। और यहाँ रामलीला कलाकार बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। क्यों? वर्चस्व की लड़ाई है जी। सांस्कृतिक कलाकार सभा में ही वो लोग थे। जी जी जी। और जब वर्चस्व में जब उनको अध्यक्ष पद या जो भी इस टाइप का था, जो उनके अंदर भावना रही होंगी, नहीं मिला, उन्होंने दूसरा संगठन बना लिया। महत्वाकांक्षा की पूर्ति। भाई संगठन तो आपका भी है जी जी, लेकिन आप कहीं इस रूप में नहीं है। जी जी जी, आप लीला के अन्य रूपों से जुड़े हुए। हाँ, हाँ। आज कोई विरोध नहीं हमारा आपका। जी जी जी। आज ये जो विरोध की स्थिति चल रही है, अच्छा तमाम धर्मनिरपेक्ष आज कलाकार है, उनका कोई जो है माने आज धर्म ही नहीं है। अरे बोले भैया दो जगह है तो वहू जाइबे, वहू जाइबे, वहू करीबे। चलो गए, वो तुलसीदास के नाम से जो भी कार्यक्रम जो भी कर रहा है तो अपना वो बना रहा है, उसको देखो, जाना है। पहली बात तो कॉमर्शियल है सब। हाँ, और कमर्शियल। कॉमर्शियल थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमर्शियल है। अच्छा, एक कमर्शियल गुटबंदी तो बहुत पहले से भी, आप तो बहुत पुराने समय नहीं, उस समय एक बताऊं तुम्हें, हाँ हमारे कार्यकाल में जो जिस ग्रुप का है जी। वो उस ग्रुप में रहता था। आयोजन नहीं करते थे लोग। अच्छा, तुलसी जयंती तो मैंने कोई बात ही नहीं, आयोजन नहीं करते थे एक दूसरे की, क्योंकि वो संगठन के व्यक्ति हैं। लेकिन चलो मिली जुली व्यवस्थाएं बनी, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इसका, लेकिन फिर भी एक दायरा बनना चाहिए। तुलसीदास जी की जयंती, जिन महापुरुषों की जयंती हम मना रहे हैं, उसमें संस्कार हमारे अंदर क्या हो रहे हैं जी। हम क्या दे रहे हैं समाज को, ये सब चीजें हैं। हमारा भाई यही है कि भाई आप परशुराम जयंती मना लीजिए, या हमसे कह दीजिए कि आप न मनाइए। आप कहो तो हमसे कि आप न मनाइए, हम नहीं मनाएंगे, हम कुछ और मनाने लगेंगे। लेकिन आप जो प्रतिबद्धता बनी हुई है ये समाप्त होनी चाहिए। और कलाकारों के लिए भी समस्या खड़ी है कि अब कहाँ जाएं, कहाँ न जाएं, क्या करें, क्या न करें। दोनों को सपोर्ट करना पड़ता है, तो उसमें एक तरह से जो फंडिंग होती है कहीं ना कहीं से कलाकारों का, उसमें कुछ न कुछ अंश तो योगदान का रहता है। अब अगर इसमें एक कार्यक्रम हो हाँ, तो और रुपया इकट्ठा किया जाए, जैसे हमारी संस्था का उद्देश्य है, जी, हम गरीबों की मदद भी हमारे द्वारा, संस्था के द्वारा होने की व्यवस्था बनती है। कोई आपात स्थिति आ जाए तो भी हम खड़े हैं उसमें। आप बताइए इसके बाद दूसरी संस्था क्या कर रही है? भीड़ सिंह का कांड हुआ, कोई दूसरी संस्था, तीसरी संस्था कोई आई बीच में, जो कुछ भी 19-20 हो पाया इस संस्था द्वारा किया गया। अब ये एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके हम नाम नहीं लेंगे उन लोगों की, क्योंकि आर्टिस्टों की एक सम्मान होता है उनका, और उनका नाम नहीं लेंगे, परिस्थितियां होती हैं। जी जी जी। लेकिन कोई और संस्था आई बीच में, भाई श्री तुलसीदास जी की जयंती में एक ये स्थिति बनी हुई है कि एक जो है माने विवादित स्थिति खड़ी। देखिए बहुत साफ बात,
विवादित तो ये मैंने बना ही हुआ है। हम इसको बड़े गोल में नहीं, कोई विवाद नहीं है, और हम हमारा द्वार नहीं, वो है। हम अपनी सोच रहे हो तो अपनी सोच रहे हो। प्रतिस्पर्धा तो कहीं ना कहीं है, वो तो निश्चित होती, मानव स्वभाव है हमारा। प्रतिस्पर्धा के साथ साथ प्रतिद्वंदिता ज्यादा दिखाई पड़ती है उसमें। हाँ, प्रतिद्वंदिता तो वो हो ही जाएगी जी। तो ये कभी अच्छा, कभी तो प्रयास भी इस तरह से होता है या आपकी तरफ से कभी किया गया कि इस तरह? अरे मैंने किया इसी कमरे में। मैंने दोनों संगठनों को मिलवा करके एक कार्यक्रम उस साल कराया था। बड़े अध्यक्ष हुआ करते थे। जी जी। मैंने इन सबके हाथ जोड़े कि यार 2 न करो, 1 करो। ये ऐसा नहीं कि आज हम बोल रहे हैं। जी जी। ये इसके पूर्व में हमारे द्वारा किया गया है। जी जी। आज से करीबन 4-5 साल पहले, और बड़े ने ड्रा कर लिया जी। उस साल सांस्कृतिक कलाकार सभा का कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिला। जबकि दोनों माने बैनर लगने चाहिए थे, ये बैनर न लगवाते, सिर्फ एक कलाकारों के उससे हो रहा है कार्यक्रम ये। लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक बैनर लगा, वो उनको सम्मान नहीं मिला। फिर वो शुरू हुए जी जी अपना एक सम्मान बनाने के लिए। अच्छा, एक चीज और है जो हमने महसूस की, पहले भी महसूस की, हालांकि एक आध बार जब पूरा कंट्रोल हमें मिला तो हमने उस पर विशेष प्रयास किया, वो प्रयास सफल भी रहा। और इधर ये प्रतिद्वंदिता के कारण है या क्यों कारण है कि हमारा कंपटीशन जो है भजन गायकों की संख्या में है, सम्मान वालों की संख्या में भी अधिक है, लेकिन कहीं ना कहीं तुलसीदास जी गौड़ हो जाते हैं। वो तो हो ही जाएंगे ना, तो भजन गायक कोई तुलसीदास जी पर कोई भजन गाता है, और वक्तव्य देने की परंपरा भी रही तुलसीदास जी पर, कम से कम 2 से 3-4 वक्ता 5-5 मिनट उनके जीवन पर प्रकाश डालने वाले, ऐसा भी नहीं दिखाई देता है। तो इससे कहीं ना कहीं लगता नहीं कि हम अपने उद्देश्य को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं या उससे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, हम बहुत योग्य व्यक्ति नहीं है, बहुत शास्त्रीय व्यक्ति नहीं है, बड़ा हमको अध्ययन हो ऐसा कुछ नहीं। जी जी जी। बड़ी ईमानदारी से सहज जीवन जिया, जो जीवन का अनुभव है। 1 वर्ष सदगुरु भाई का सम्मान कराया गया। जी जी। तो हम आम कलाकार थे जी। हम किसी से, और दोनों संगठनों में हम जाते थे। जी जी। जो सहयोग बनता था वो करते थे। सदगुरु भाई का सम्मान हमारे द्वारा कराया गया। वह गुणी व्यक्ति थे। मैंने उनका सम्मान करने के बाद मेरा मन नहीं माना, मैंने झुक करके पैर छुए उनके। जी। और मैंने समाज में कहा भी कि जात यहाँ न देखिए, यहाँ योग्यता, हम ब्राह्मण हैं, वो अमुक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वरिष्ठता, यहाँ एक वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं, गुणी व्यक्ति हैं, इनका सम्मान हमें ऐसे ही करना चाहिए। और मैंने किया वो जी। तो कर्म में भी तो तुलसीदास जी का जीवन दिखाई देना चाहिए। जी जी जी। और वो हमारे साथ रहा जी। आज आप करिए, लेकिन संगठन को सिर्फ तुलसीदास तक ही सीमित न रखिए। ये आप कलाकारों की हानि हो रही है। आज ये संगठन है हमारा, हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। मतलब पूरे वर्ष जो है, आप भी सोचिए। जी जी, पूरे वर्ष कुछ और करिए, मतलब ये आप कुछ और भी तो करिए। नहीं, आप सिर्फ तुलसीदास जी की जयंती मना करके चुपा के साल भर बैठ जाए, जी, ये तो बात नहीं भाई। नहीं, हम जो हमारा जो भाव था वो उस पे, चूंकि अब हम लोग साक्षात्कार उसी उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं, अभी हमारे पास समय भी है 11 तारीख तक, तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी आप चिंतन करेंगे कि हम लोगों का जो कार्यक्रम उसमें कहीं ना कहीं तुलसीदास जी भी दिखाई पड़े वक्तव्य के रूप में या गीत भजन के रूप में। नहीं, देखिए एक बताऊं मैं आपको जी, थोड़ा सा और गहरे हो जाओ। हम यहाँ पे तुलसीदास जी का भजन गाएं या सूरदास जी का गाएं, सूरदास जी का, एक सेकंड, या जो कबीर का गाएं, मेन विषय है कि वो भजन आपका डूबना चाहिए, नाद और स्वर जो है जागृत होना चाहिए। अगर जागृत नहीं हुआ तो आपका गाना बजाना सब बेकार है। जहां हमारी अपनी मानसिकता जीवन में रही है, किसी पर्टिकुलर आपने किसी का नाम लेकर के वो चीज गाई कि आज उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा, ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, हम उसको नकारते नहीं है, वो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास उसकी जगह कोई दूसरी चीज तैयार है जो डूब सकती है, उद्देश्य तो डूबने का है, विषय तो डूबने का है, आप उसका इस्तेमाल करिए। आप बधिए नहीं इस विषय में। गोस्वामी जी भी आपको धन्यवाद देंगे अगर आप डूब गए, तो आशीर्वाद देंगे आपको। और आपने गोस्वामी जी को ही गाया बजाया, लेकिन डूबे नहीं।
वो जो रस नहीं बना। नहीं, वो तो प्रस्तुतिकर्ता का अपना भाव और अपना धर्म होता है कि आप हाँ, लोग तो ये कुछ भी प्रस्तुत इसमें करें। उसको स्वतंत्र कर दीजिए। हाँ, वक्ताओं की लिस्ट, जैसे हमने वक्ताओं का क्रम नहीं रखा अपने यहाँ, सीधी बात स्वर ले डूबेगा, वो मिजाजदारी बन जाए, गोस्वामी जी आ गए, दया कृपा उनकी होगी। नहीं, जीवन पर प्रकाश अगर हम नहीं डालेंगे तो फिर तुलसी जयंती का भाव क्या उसके लिए हमेशा डाला जाता रहा है। और रही बात आदमी से कह दो कि डालिए, तो वो गोस्वामी जी के जन्म का और शादी का और उसके बाद की चर्चा वो सुनाता है। और हम तो कहते हैं कि रामचरितमानस कोई चौपाई ले लो, आप गोस्वामी जी पर ही बोल रहे हैं। हाँ, वो कुल मिलाकर जुड़ना कहीं ना कहीं विषय से तो चाहिए। वो है, क्योंकि मूल उद्देश्य तो हमारा जयंती मनाना है ना। आप रामचरितमानस को कहीं से उठा लीजिए, वो गोस्वामी जी बोल रहे हैं। भाई वो रामलीला की तरह हो गया ना। रामलीला में जैसे आज जो प्रस्तुतियां और लोग समझ रहे यही रामलीला है, ऐसे कल को लोग समझेंगे कि यही तुलसी जयंती है, जिसमें हम जो मन मना प्रस्तुति करेंगे। कहीं ना कहीं विषय पर वक्तव्य तो देना चाहिए। कहीं ना कहीं सबके भाई आज मानस संगम वालों की भी तुलसी जयंती सुबह होती है, तो वहाँ तो उनके कार्यक्रम भी बहुत सारे होते हैं। देखो, लेकिन साथ में इस पर परिचर्चा का भी एक उनका कालम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ऐसा नहीं है, लोगों का भाव भी रहता है, गाने बजाने वालों का भी रहता है कि आज गोस्वामी जी की जन्म दिन है, तो उसमें जो भी हम प्रस्तुत करें तो गोस्वामी जी पर आधारित ही हो। भाई जैसे हमारे रामलीला कलाकारों को अभी हम लोगों ने चर्चा की, अभी हम पढ़ रहे थे सुबह सुबह इसी विषय को पढ़ रहे थे, तुलसीदास जी को हम पढ़ रहे थे आज सुबह से। तो हमें भी नहीं पता था, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1554 विषय कालिंदी के तीर। लेकिन इस बीच में इतना परिष्करण हो गया साहित्य का तुलसीदास जी पर अध्ययनकर्ताओं ने कि काफी कुछ चेंज कर दिया उन्होंने। और ये 1511 11 अगस्त की तारीख, ये सब अब नए सिरे में आ गए, ये सब नई जानकारी आ गई। तो ये इस पर सबकी सहमति से आया। तो इन सब चीजों का ज्ञान तो कम से कम समाज के हमारे जो नए कलाकार उनको होना चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वक्ताओं को इस तरह के इसके लिए आप सब लोग हो कि समय निकाल करके, इसीलिए हमने सबको जोड़ा है आप लोगों को। कुछ न कुछ इसमें प्रस्तुति अपनी दीजिए आप समाज के पास। लेकिन सब मिला करके जो उद्देश्य हमारा ये है कि कुछ ऐसा क्रम बने जी कि जिसमें संगीत भी बढ़िया हो। इस संगीत तो आपके कारण बढ़िया हो रहा है। नहीं, वो भाई हमारी तो देखो, हमारी एक साधना का जीवन भी ये संगीत है। तो संगीत भी बढ़िया हो, अच्छे स्तर का हो, और कुछ साहित्य भी आप जैसे लोगों के द्वारा भी हो जी है, कुछ उसमें प्रकाश भी डालिए आप लोग, और गोस्वामी जी का बढ़िया जो है और मेल मुलाकात हो जाए। अच्छा, वो बताओ, रामलीला में तो हम तो बहुत पहले से, आज से थोड़ी, मतलब हमें तो लगता है कि 45 साल तो हमें याद में आ रहा है कि 45 साल से कुछ तुलसी जयंती कार्यक्रम में हम जाते रहे। और मैं अपने को देखता हूँ 2-4-10 ऐसे लोग और हैं जो वहाँ गए तो गाया बजाया, उसका आनंद लिया। बाकी तो लगभग जो मेरा इकट्ठा होता है तुलसीदास जी की जयंती में आर्टिस्टों का, उसमें लगभग दशहरा आने वाला है। तो दशहरे की चर्चा, कार्यक्रम की चर्चा, ये चर्चा, वो चर्चा, अंत में कई बढ़ते हाथ जोड़ना पड़ता है कि भैया कुछ तो आप लोग इससे जोड़ो आकर के। हालांकि अभी जो आपने कहा भी वो है तो वही कि लोगों का अध्ययन कमजोर होने की वजह से, चाहे आप 10 वक्ता बुलाओ, घूम फिर के एक ही बात तुलसीदास में बोले, उनका विवाह, बचपन और उनका, बस यही। जबकि उनके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है कि उनका मानस से संबंध क्या है। मानस से कहीं से ले लीजिए, गोस्वामी जी का ही विषय है वो। जी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उनमें बोलने के लिए, वक्ताओं के लिए तमाम लोग बोलते हैं तो 5 मिनट में बहुत बड़ी बात कह जाती है। तुलसीदास जी के जीवन का कोई एक पक्ष उजागर करिए आप, अगर आप का अध्ययन है तो करेंगे, आप नहीं है तो फिर आप उतनी जितनी बात सुनी आपने वही बोलते हैं लोग बात। नहीं, हमारा भाई निवेदन सभी से है जी कि सब लोग 11 अगस्त को आवे, और गोस्वामी जी का पर्व है ये, इसमें सब लोग सम्मिलित हों, तन मन अपना दे हमें जी, जो जिस लायक है। चुनी भूसी भी आपकी स्वीकार की जाएगी। जी। हम इसमें भी संकोच नहीं करते हैं कि हम कुछ आपसे, हम इतने, ये हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। ये एक संगठन है, आप रामलीला माने परिवार है, उस परिवार के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। कानपुर नगर के कलाकारों के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है जी। इसमें सम्मान हम बांदा का भी कर रहे हैं, सम्मान हमीरपुर का भी कर रहे हैं, सम्मान फतेहपुर का भी कर रहे हैं, जालौन का भी कर रहे हैं, उन्नाव का भी, हम सम्मान सबका कर रहे हैं। लेकिन ये कानपुर की व्यवस्था पर आधारित कानपुर का कार्यक्रम है, कानपुर के इन कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। जी। अब इसमें कुछ अलग की मानसिकता वाले हैं जो इसमें एक अपना अलग रोल निर्वाह कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है।
वो भी कर। मतलब कहीं ना कहीं आपके कहने का तात्पर्य है कि आप ये आयोजन भले ही कानपुर के कलाकारों द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन आप अपने व्यवहारिकता के पक्ष से ऊपर उठ करके कला धर्मिता का बेसिकली सम्मान कर रहे हैं। तो जो सम्मान के योग्य है, वो चाहे बांदा का हो, चाहे फतेहपुर का हो, हमें कोई लेना देना नहीं है ना, उसका सम्मान का योग्य है, वो सम्मान का और पात्र। ये कानपुर नगर के लोगों के खून में है, ये रक्त में समाहित है। हाँ, रक्त में समाहित है। और नहीं न जाने कितने बाहर के लोग आज राज्य कर रहे हैं, इनको कानपुर में जगह न मिलती। क्यों? बांदा में कोई हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति गया है? नहीं, किसी को व्यवस्थित कराया गया है? हमीरपुर में किसी को व्यवस्थित कराया गया? फतेहपुर में किसी को व्यवस्थित कराया गया? ये कानपुर नगर है, बड़ी मंडी, बड़ा दिल, बड़ा सोच, इसीलिए मंडी बना कि बड़ा दिल है यहाँ का। यहाँ दे। और यहाँ हमेशा से चारों जिलों से अक्षुणी तमाम ऐसे हमारे बुजुर्ग कलाकार हो गए जो कानपुर में मंडलों में रहा करते थे, महीनों रहा करते थे। लेकिन उस कालखंड में ऐसा क्रम नहीं था कि जो आदमी अपने जिले के बारे में सोच पावे। आज की स्थितियां कुछ दूसरी हो गई। यहाँ का मंडलाधीश भी उस स्तर को मेंटेन न कर पाया जो अन्य लोगों का था, पहले हमारे बुजुर्गों का था। आज वो स्वयं पीछे पीछे घूम रहा है कि भैया अमुक डेट में आप जब बताओ तब रख दें कार्यक्रम, फलानी जगह का होना है। अच्छा हो, ऐसा माने क्रम बन गया। अब उनको मौका मिला, अब वो जितना उखाड़ पछाड़ जो कुछ ये उटपटांग, आज राम प्रकाश द्विवेदी जी आप ले लीजिए, हाँ, परशुराम जी को, उनकी बातों का बड़ा विरोध लोगों ने किया। ये जवानी की पीड़ाएं हैं। न जाने कितने कलाकारों का जवानी में पाठ बंद करा दिया गया, ऐसी राजनीति चली गई यहीं के लोगों को। ये उस आदमी की पीड़ा है। ये अच्छा, बंद यहीं के लोगों का हुआ, बाहर जो यहाँ पर हम बतावे, कुछ लोग नहीं कहते हैं, झेल गए, लेकिन प्रभावित सब हुए। बिल्कुल यहीं के लोग प्रभावित हुए कि जिनका अभिनय 10 साल 15 साल 20 साल और होना चाहिए था, उनको समय के पहले बंद कर देना पड़ा। हटाओ, छोड़ो यार। अरे हमने स्वयं बंद कर दी। 10 12 15 साल से उदासीन हम हो गए, हमें नहीं जाना है कहीं। भाई हम कलाकार नेचर के आदमी, हम नहीं झेल पाए, हमने अपने को अलग कर लिया। लेकिन क्या ये किया नहीं क्या मेरे साथ? तो आज उनको भी सोचना चाहिए कि हमें इस कानपुर नगर ने क्या नहीं दिया है। हम कुछ तो ईमानदारी बरतें कानपुर नगर वालों के प्रति, लेकिन वहां ये ना हो करके अब एक तुलसी जयंती है तो उसमें भी शुरू हो गया, भाई उनका भी होगा, उनका भी होगा, उनका भी होगा। चलो भाई करो। हम तो दीनानाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कर सब रहे, अब कृपा के पर उनकी हो थी जी, वो दया के पर करत है, जो तो उनके हाथ में, हम तो कोनो कुछ न चल पाई। अच्छा, इस बार जो अभी आपने एक बार चर्चा हुई थी कि जो कार्ड हैं तो वो व्यक्तिगत न देकर के इसी मोबाइल के माध्यम से लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग आए, मतलब उसमें कोई व्यक्तिगत कार्ड की अपेक्षा न करें और अपना आप निमंत्रण स्वीकार करें, ऐसा भी कुछ है? हाँ, ऐसा है। कार्ड के बारे में अब के मरते मन बनाया गया कि जो वर्तमान में कलाकार कर रहे हैं लीलाएं, जवान हैं, उनको व्हाट्सएप के द्वारा सूचना करो, फोन द्वारा बताओ उनको। और जो असमर्थ है, नहीं जा रहे हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, श्रेष्ठ हैं, उम्र दराज हैं, उनको कार्ड दो। अच्छा, ये मतलब है। हाँ, उसमें ये नहीं कि हमें नहीं देना है कार्ड, लेकिन अरे हमने आप ही को नहीं दिया कार्ड। जी, वो तो खैर सूचना कहीं ना कहीं मिल गई तो आपको मतलब ये है कि हम जो फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं कि भैया अमुक हमारा कार्यक्रम है, आपको आना है। मतलब जिसे सूचना मिल गई वो फिर अपेक्षा न करे कि हमें कोई कार्ड दिया, कर सूचना मिल हाँ, सूचना मिल गई। और रही बात गोस्वामी जी का कार्यक्रम, ये व्यक्तिगत मेरा नहीं, जी, ये पूरे रामलीला कलाकारों का कार्यक्रम है। हाँ, मुखिया भले हमें बना दिया गया है, उसके लिए भी हम कोई ये भी नहीं कि नहीं हमारा 5 साल व्यतीत होगा तभी हम हटेंगे। अरे हम तो रोज कहते हैं अपने कि भैया 1 साल 1.25 साल 1.5 साल हो रहा है और हमको मुक्त करो यार, हो गया हमारा, क्योंकि हमारी दिनचर्याएं बड़ी विचित्र हैं। हमें हमारे लिए तो बड़ा अझेल ये सब है। अब साधना हमारी जो रात की है उसमें भी दिक्कत हमें होती है, तो हम नहीं चाहते कोई आ जाए सामने, जिम्मेदारी ले ले, निर्वाह करे, इसका हमारा हो गया। लेकिन जब तक कोई नहीं आता है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अब जिम्मेदारी का निर्वहन तो जिम्मेदारी का बड़ी ईमानदारी के साथ जो हमसे बन सकता है। और हमारे कानपुर में कुछ ऐसे ईमानदार लोग भी हैं
कि वो हमारे साथ खड़े हैं, जी। सहयोग कर रहे हैं हमारा। भाई अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अकेले संगठन अकेले चलता है नहीं। आज जो है 20-25 ऐसे लोग हैं जिनका तन मन धन से सहयोग चल रहा है हमारे साथ। जी, जी, जी। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि नहीं वो कानपुर की मर्यादाओं के साथ जुड़े हुए हैं, कि नहीं हमारे कानपुर की प्रतिष्ठा है यहाँ पे, और प्रतिष्ठा अच्छे से अच्छा उसका, और हमारे साथ योगेश्वर भगवान, शोभन सरकार और परमात्मा माता सबकी दया कृपा है। और दीनानाथ तो सीधी बात है कि आ जाओ, हाँ भूलो ना, एक बार तो तुम भूल जाओ, तुम ना आयो, लेकिन वही अगर भूलेगी तो तुम्हारा आवक भी बेकार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम आयो और भूले हो वो तुम्हारा विषय है, लेकिन वही ना भूलें, वही चले आओ। तो हमारी तो जीवन की शैली यही है। जी। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब लोग आइए, ये आपका कार्यक्रम है, कानपुर नगर वासियों का कार्यक्रम है, और इसमें हमें सबका सम्मान भी करना है। हमारे अंदर कोई जिलेबंदी नहीं है कि नहीं हम का, और यहाँ तो मतलब खून में नहीं है। ये कार्यक्रम स्थल क्या है? राम राधे वाटिका। राम राधे वाटिका, नौबस्ता, संजय गांधी नगर, रामलीला पार्क के साथ। हाँ 11 बजे से हमारा पूजन प्रारंभ हो जाएगा, 11:30 पौने 12 बजे हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, और भगवत कृपा से आप सब लोग आ जाएंगे, लोग बन जाएगा कार्यक्रम।